जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुझे गुरुपा ने एक सेवा दी है कि 40 डेज तक अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और तो ये मेरा 8वां, इस सीरीज़ में मेरा ये 8वां सत्संग है। और वंस अगेन मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम गुरु जी की जो भी वो हमें ब्लेसिंग्स बोलते हैं या सेवा बोलते हैं उसको हम एक्चुअलाइज कर पाते हैं। तो बहुत शुक्राना आप दोनों का। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे जब गुरु जी से ये सेवा मिली तो मैं सोच रही थी कि मैं 40 डेज़ तक मैं क्या बोलूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हुई हूँ और वही मुझसे जो बोलना है वो बुलवाएंगे। और मेरा जो पहला शुक्राना है वो तो ये है कि मैं ऐसे ही मैं नॉर्मली अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे तितली का दर्शन हो जाता है। तो मुझे कल मॉर्निंग में कोई तितली के दर्शन नहीं हुई, लेकिन जब मैं आफ्टरनून में फिर बाहर निकली तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत येलो येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाईज हैं। एंड एक बहुत सुंदर सी एक ब्लैक बटरफ्लाई भी मुझे दिखाई दी, और वो तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा था कि वो गुरुजी की ये ब्लेसिंग है। और आज अगेन जब मैं बाहर निकली तो अपार्ट फ्रॉम येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, एक बहुत सुंदर सी डार्क ब्राउन बटरफ्लाई विथ वाइट स्पॉट्स, वो पहले काफ़ी देर तक घर के बाहर ऐसे घूमती रही, उसके फिर घर के अंदर आ गई तो मैं भी अंदर गई देखने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो कहीं डिसअपियर हो गई। तो एक बार ब्लेसिंग्स अपना दे करके गुरु पास चले गए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आपको पैरों में दर्द हो तो गुरु जी की के जोत का जो बचा हुआ घी रहता है उसे आप लगाओ तो पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। और मैंने फिर वो फॉलो करना शुरू किया और मैं देखती थी कि हर रोज़ गुरु का थोड़े से घी उसके जोत में रह ही जाता है। एंड पहले मेरी ये हालत थी कि पैर के नीचे इतना पेन होता था, इतनी स्वेलिंग होती थी कि मैं पैर नीचे नहीं रख सकती थी। लेकिन आज लेकिन ये जब ये ट्रीटमेंट गुरुपा की करने लगी तो मेरा बिल्कुल पैर का दर्द ऑलमोस्ट गायब हो गया है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। मुझे आज सुबह से ही बहुत अच्छे गुरु पा के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीपैथी आ रही है कि तूने बहुत कष्ट देख लिया और अब तुमने बहुत सब्र भी कर ली, लेकिन अब तुम्हारे ये कष्ट की आखिरी रात है और मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा अब, और मिठाइयाँ मंगवा ले। तो ये सब सुन करके बहुत मुझे इतना अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके ब्लेसिंग्स के लिए। एंड मैंने एज आई सेड कि मैंने लास्ट थर्सडे मैंने एक नई गाड़ी मुझे गुरुपा ने ब्लेस की थी और मैं कल जाना चाहती वहाँ गुरुपा के पास बड़े मंदिर में जाना चाहती हूँ, जिसकी इनविटेशन गुरुपा ने भेज तो दी थी, लेकिन कुछ मेरे घर के कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए थे कि मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ कि ना जा पाऊँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी डॉटर, अपनी पार्टनर सबके साथ मिल करके हम लोग एज अ फैमिली हम लोग जाएं। तो कुछ 2-3 दिन से काफ़ी मेरे घर के अंदर में नेगेटिविटी, परसों इनफैक्ट बहुत नेगेटिविटी हो गई थी।
तो अभी भी मेरे मन में आ रहा था कि गुरुपा आप मुझे बुला तो लेंगे। मैंने शाम को जब जोत जलाई तो मैंने उनसे अरदास भी किया, और उनका फिर मैसेज आ गया कि ज़रूर नहीं है कि तू कोई तकलीफ़ ही लेकर के बड़े मंदिर आएगी, तुम वैसे भी घूमते फिरते भी आ जाओ। तो गुरुपा की मेहर रही तो हम पूरी फैमिली बहुत खुशी खुशी कल हम जाएंगे बड़े मंदिर, और मैं वो अपना सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने कहा था ऑल्सो अबाउट माय रिलेशनशिप विथ माय डॉटर, कि मैं उसके लिए मुझे हमेशा मैं एंग्जाइटी और फियर में रहती हूँ, और शायद उसकी भी एनर्जीज यही होती हैं। लेकिन एक मैं अपने आप में मैं ये चेंज देख रही हूँ कि जब मेरे अंदर में वो एंग्जाइटी आती है तो मैं बस उसको गुरुपा को मैं सरेंडर कर देती हूँ, और मेरे अंदर की एंग्जाइटी काफ़ी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ गुरुपा तो है ही। सो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग में एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना प्राची जी, गौरव अंकल, कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है। और मैं आपके सत्संग को मैं रोज़ सुनती हूँ बहुत एक्साइटेड होकर के, और मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको जब कन्वीनियंट लगे आपको तो आप मेरा भी सत्संग ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। और शायद अगर मुझे क्योंकि मैं फेयरली नई संगत हूँ और मैं किसी को पर्सनली इस संगत में जानती नहीं हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सत्संग में कोई कमी है या कुछ मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे ये फीडबैक दे सकती हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और मैं अपना सत्संग में जो अपलोड होता है वो सुनूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मुझे पता है कि भाई जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, और एक डिवाइन टाइमिंग होती है, तो उस डिवाइन टाइमिंग में अपना सत्संग में ज़रूर सुन लूँगी। और उसके लिए फिर अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसके भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। मैं गुड़गांव से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे एक सेवा ब्लेस की है कि 40 डेज़ तक अपना सत्संग करने के लिए। तो आज मेरा 9th सत्संग है, और गुरुजी के ब्लेसिंग से मैं रेगुलरली इसको कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है प्राची आंटी और गौरव अंकल से कि वो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम गुरुजी के साथ हम कनेक्ट कर सकें। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास कल से गुरु पा के बड़े प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ में मैं ब्लेस करूँगा, कि तू सोचेगी भी नहीं कि हाँ तुम गुरुजी ने मुझे क्या दे दिया। और मेरे मन में एक टेम्पररी एक थॉट आया कि मैं रोज़ अपना सत्संग बोलती तो हूँ, लेकिन वो अपलोड तो होता नहीं है। एक टेम्पररी थॉट आया। मुझे पता है कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो गुरुपा का एक मैसेज भी आ गया कि तू अपना अपना सत्संग करना नहीं छोड़ना। कल रात को गुरुपा का मैसेज आया। उनको पता है कि मुझे सोने की प्रॉब्लम है, तो रात को मैसेज आया है कि तू कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, और तू आराम से सो जा। और सचमुच मुझे इतनी अच्छी नींद आई। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अमृत वेला में उठूँ और उठ कर के अमृत वेला का सत्संग सुनूँ। मैंने परसों सुना था और बहुत बहुत ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग था।
तो मैं कोशिश करूँगी, ये मेरी कोशिश होगी कि गुरुपा मुझे इतने उठाएँ इतने बजे और मैं अपना 4 बजे उठाएँ और मैं अपना अमृत वेला का सत्संग में शुरू करूँ। आज सुबह-सुबह एक मैसेज गुरुपा का आया, उन्होंने कहा कि मैं तेरे बारे में इतना सोचता हूँ लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं यही सोच रही थी कि हम बाय ह्यूमन नेचर हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हम अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी से हम ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और गुरुपाक कितने कितने जहान की परेशानियाँ लेके बैठे हैं जब वो कहते हैं कि 10% तुझे काटना है और 90% मुझे काटना है। और मुझे ये लगता है कि हमें वो 10% काटने में भी कितनी तकलीफ़ होती है। तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। इनफैक्ट एक सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि हम लोग बहुत बार गुरुपा से ड्रीम दर्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन तो जब वो गुरुपा ड्रीम दर्शन के लिए आते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। सो ये सब शायद चीज़ें हम अपने डे टू डे इश्यूज़ के परेशानी के सामने हम सब सारे भूल जाते हैं। तो गुरुपा मैं क्षमा चाहूँगी और इसके लिए। और मतलब आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो सबको ब्लेसिंग्स देते हो। और लेकिन गुरुपा आप भी बिल्कुल हमेशा आपके ऊपर भी बहुत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहे मेरे गुरुपा। आपको कौन ब्लेसिंग दे सकता है, आप तो सबसे ही सबको ब्लेसिंग्स देते हो। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं एक चीज़ जो मैं बहुत सारे सत्संग में सुनती हूँ कि बहुत मैरिजेस में मैं आजकल देख रही हूँ कि हमारी बेटियाँ बड़ी तकलीफ़ में हैं। मेरी खुद की बेटी भी काफ़ी तकलीफ़ में है। और तो ये पता नहीं ये किस तरह की अपब्रिंगिंग है कि द बॉयज़ आर नॉट लर्निंग टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स, या फिर ये मदर्स इन लॉ की मुझे बहुत बहुत सत्संग में सुनने को आता है कि मदर इन लॉ ब्लैक मैजिक तक कर देती हैं ताकि वो हस्बैंड वाइफ की आपस में बने नहीं। तो हमें सचमुच कलेक्टिवली हमें ये संगत जी प्रे करना चाहिए कि तो जो भी बेटे की मदर्स हैं वो अपने बेटे को, अपनी वाइफ, लेडीज़ को इन जनरल रिस्पेक्ट करना सिखाएं। जैसे गुरुपा करते हैं, वो सबको अपनी बेटी समझते हैं। तो और स्पेशली जिनके बेटों की शादी हो जाती है वो रियलाइज़ करें कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। अब दे हैव टू लर्न टू शेयर शेयर देयर सन विद अनदर वुमन। एंड ताकि जो बेटी इतना कुछ छोड़ करके आती है, तो अपना अपना मायका छोड़ के आती है, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आती है, इतना लाड़ प्यार छोड़ करके आती है, उसको इतना तकलीफ़ क्यों देना। और मुझे लगता है कि सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं मुझे एज हम तो गुरु जी के संगत हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा शायद केयरफुल रहना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरुपा मुझे क्षमा करें। आज तो गुरु का वार है, गुरुवार है, और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है इसलिए कि आज मुझे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया है। और मैं तो एक लंबी लिस्ट लेकर के जा रही हूँ अपने ब्लेसिंग्स के लिए। और क्योंकि मैं तो मायके जा रही हूँ, मेरे अपने तो पेरेंट्स हैं नहीं, तो मैं ये बहुत जॉयफुली मैं वेट कर रही हूँ शाम के लिए। इनफैक्ट कल तक मुझे भी यही लग रहा था कि भाई आई होप आई विल बी एबल टू गो टुमारो, है ना। कभी कभी मन में डाउट आ जाती है। फिर गुरुपा का एक बड़ा स्वीट सा मैसेज आया कि तो बस ऐ ही बड़े मंदिर आ जा, कुछ लेने के लिए मत आ, तो ऐ ही बड़े मंदिर आ जा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे मतलब मायके में कहते हैं ना कि पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई आती जाती रहो, बेटियां आती जाती अच्छी लगती हैं। तो आज मेरा वो बहुत ही शुभ दिन है और मैं गुरुपा से के साथ जाऊंगी। और मेरा यही प्रेयर है कि मुझे अपने पास बिठा करके रखें। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो कल मैं शेयर करूंगी। और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। और प्राची आंटी और गौरव अंकल का मैं फिर अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं रोज़ सुबह एक्साइटेड होकर के उनके सत्संग को मैं यूट्यूब में सुनती हूँ। एंड आई नो कि जब सही टाइम आएगा तो मैं अपना सत्संग भी मैं सुन पाऊँगी।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ और मुझे गुरु जी की सेवा मिली है कि 40 डेज़ तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो ये मेरा 10th डे है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुपा को कि वो मुझे इतनी सहूलियत दे रहे हैं कि मैं रोज़ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को और प्राची आंटी, गौरव अंकल को आज गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और कार्तिक पूर्णिमा भी है और दिवाली भी है। तो मैं गुरु जी से ही अरदास करती हूँ कि सारे संगत साथ संगत जी को बहुत बहुत सारे संगत जी को बहुत सबको अंग संग रखें, सबको ब्लेस करके उनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करें और उनको सबको शांत मन, निरोगी काया दें और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलें। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाया और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि मैं गई तो थी अपनी मेरी नई गाड़ी थी, तो मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं गुरुपा के पास जाऊं और उनसे ब्लेसिंग्स ले करके आऊं। तो कल का जो मैं अभी अपने कल के जो दर्शन हुए गुरु मंदिर का, मैं वो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। और कल ये भी था कि मेरे अंकल जी जो कि आज तक कभी गए नहीं थे और मैं वहीं से उनके लिए प्रसाद लेके आती थी, बिकॉज़ एक तो एज फैक्टर भी है, प्लस उनको ना मंदिर से उनको बहुत घबराहट होती है कि बहुत भीड़ भाड़ होगी। या तो मैं उनको हमेशा बताया करती थी कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अलग होगा, लेकिन मुझे पता था कि जब गुरुपा बुलाएंगे तभी वो जाएंगे। तो कल वो भी मेरे साथ अग्री हो गए जाने के लिए। रास्ते में तो जैसा आप जाते होगे एनसीआर में ट्रैफिक बहुत होती है, काफ़ी ट्रैफिक थी। और जब हम वहाँ पहुँचे हम लोग, तो दिस टाइम सारे सेवादार ये ब्लैक ड्रेस में थे। नॉर्मली वो वाइट ड्रेस में होते हैं, तो मुझे लगा कि ये कोई और जगह है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ गए, उसके बाद फिर हम घूम करके वापस आए। हम चाहते थे कि हमारी गाड़ी बिल्कुल अंदर मंदिर तक जाए और सेवादार ने बिल्कुल अलाउ कर दिया। सो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी गाड़ी अंदर तक गई, हमें ड्रॉप करके फिर वापस आ गई और हमें बहुत खूबसूरत दर्शन हुआ गुरु जी का। कल वहाँ भी काफ़ी रश था, लेकिन क्योंकि अब आज गुरुपुरब की तैयारियां हो रही थी तो दरबार हॉल तो बंद था, लेकिन हमने बहुत आराम से हम एंटर किए, जूता घर में अपने शूज़ रखे, उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया। फिर हम जब दर्शन के लिए गए तो गुरुजी के दरबार बाहर ही लगी हुई थी और सबसे पहले उन्होंने नॉर्मली वो क्या करते हैं कि हम पहले चाय प्रसाद पीते हैं, फिर हम वेट करते हैं अपने टर्न के लिए, लेकिन जाते ही उन्होंने हमें गुरुपा के दर्शन करवा दिए। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर हम वहाँ आ करके फिर हम बैठे रहे, शिव जी के पास हम बैठे रहे और वो मेरा बड़ा फेवरेट भी स्पॉट है कि वहाँ इतना सुकून मिलता है। और वहाँ हमने चाय प्रसाद लिया और मेरे अंकल जी तो मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि चीज़ें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं और इतने लोग हैं, लेकिन फिर कैसे सारी वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ये जो डिसिप्लिन और जो तरीका था और जो वार्म था उनको बहुत पसंद आया, बहुत खुश थे। मैं बार बार उनको देख रही थी कि वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर हमने लंगर चखा एंड नॉर्मली चटनी में थोड़ी सी मिर्ची होती है, तो मेरे अंकल जी बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने सारा कुछ बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद किया। और मैं गुरु जी से जाने के पहले मैंने कहा था कि भाई मैं अपने मायके आ रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। वो आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या क्या दे करके भेजते हैं।
तो मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें थी। एक तो मैं चाह रही थी कि मेरे को गुरुजी का वो स्टिकर स्वरूप मिल जाए, या फिर उनका चरण स्वरूप मिल जाए, या फिर लॉकेट स्वरूप मिल जाए। और मुझे ये भी पता है कि उसके लिए एक अलग से काउंटर होता है जहाँ टोकन लेना पड़ता है। मैं तो कभी वहाँ गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप मेरी बेटी ही लेकर के आई थी। तो इसके लिए बहुत शुक्राना। जब हमने लंगर कर लिया तो मैंने ऐसे एक अंकल जी से मैंने कहा कि मैंने ऐसे कहा कि अंकल जी क्या एक लॉकेट स्वरूप, मैंने इतना ही कहा था, हमने पूरी बात ख़त्म भी नहीं की, तो उन्होंने कहा आप जाके उस कोने में वेट करो। और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि ये सब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होने दिया। और उन्होंने कहा कि आप जा कर के उस कोने में आप वेट करो। और फिर वो अंदर गए और लग एग्जैक्टली 2-3 मिनट के अंदर में फिर वो आए, बिल्कुल हाथ में मुट्ठी बंद किए हुए, मेरी हाथ खोली और हाथ में उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पकड़ा दिया। और मैं तो इतनी खुश हो गई, मैं बिल्कुल झूम गई, क्योंकि गुरुजी का वो जो इतना खूबसूरत वो लॉकेट स्वरूप था। मुझे तो रोना, अभी भी मुझे रोना आ रहा है कि मैं इस लायक हूँ कि इतनी वो ब्यूटीफुल लॉकेट उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। और मेरे को तो लगा कि हाँ गुरु पा तो मुझे सचमुच एक अपनी बेटी समझ रहे हैं, और इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया उन्होंने। और आज गुरुपुरब के दिन में बहुत शुभ दिन था, तो मैंने उस लॉकेट को पहले आकर के गुरुजी के पहले कल चरण में रख दिया। और आज मैंने उसको धारण भी कर लिया है, एक गोल्ड चेन में। आई थिंक मैं सही कर रही हूँ। संगत जी आप लोग मुझे बता सकते हैं, प्राची जी मुझे बता सकती हैं कि मैं सही कर रही हूँ ना। और और इतना मैं कल इतनी खुश होकर के आई थी। सो गुरु पा अनंतम 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 शुक्राना कि इतने प्यार से आप हमें ले गए, अंकल जी को भी लेकर के इतना ब्लेस किया। फिर हम जल प्रसाद लेकर के हम वापस आए, जो कि मेरी बेटी नहीं जा पाई थी, तो हम उसको देंगे और उसको भी ब्लेस करवाएंगे। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तहे दिल से, मेरा बिल्कुल जैसे मैं ओवरवेल्म हो गई। मैं गई तो थी अपनी गाड़ी ब्लेस कराने के लिए, लेकिन पता नहीं मैं वहाँ जाती गुरुपा के सामने मैं बिल्कुल भूल जाती कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं बस वहाँ देखती रहती हूँ, उस माहौल को मैं सोक इन करती रहती हूँ। और जब मैं निकलने लगी मैंने कहा अरे मुझे तो बोलना था कि मेरी गाड़ी को ब्लेस करें। फिर मैंने कहा गुरु का को तो सब कुछ पता ही होगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अब अपनी नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपसे करवत निवेदन यही है कि आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दें। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबको आज गुरुपुरब की फिर ढेर ढेर सारी लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी। गौर अंकल, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे 40 सत्संग का ब्लेसिंग दिया है, कि सेवा दी है। और ये मेरा 10th सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का फिर से शुक्राना पहले एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा सत्संग भी वो शेयर कर ले। अगर मेरे सत्संग में अगर कोई भी अगर भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दे, और शायद अगर हो सके तो मुझे बता दें कि मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। जैसे एक सत्संग में सुन रही थी जहाँ प्राची आंटी ने उनको बताया कि उनकी आवाज़ अमृत वेला में बहुत क्लियर नहीं आती है। तो अगर मुझ में भी कोई कमी हो रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दे दें, ताकि मैं अपने सत्संग को मैं इम्प्रूव कर सकूं। मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में तो नहीं जाती हूँ, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी रहती हूँ और जो वो मुझसे बुलवाते हैं मैं बोलती हूँ। और ये मेरा सत्संग कल का गुरुपुरब का है कि गुरुपा ने उसको कितना स्पेशल
बना दिया। मैं परसों का मैंने सत्संग शेयर किया कि मैं कैसे बड़े मंदिर गुरुपा ने मुझे बुलाया, इतने प्यार से मुझे वहाँ पे दर्शन दिए। फिर हमें एकदम अपना एक खूबसूरत सा लॉकेट स्वरूप गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में भी दिया। तो इनफैक्ट वही फीलिंग, वही इमोशन, वही जॉय मेरा कंटिन्यू करता रहा। और कल गुरुपुरब के दिन सुबह सुबह भी गुरु का मैसेज आया कि तो खाने में तो सिंपल दाल चावल बनाना, लेकिन कड़ा प्रसाद मुझे ज़रूर चढ़ाना। और मैं सोच रही थी कि देखिए गुरुपा कितने कंसिडरेट हैं, उनको पता है कि हाँ मैं ज़्यादा तेल मसाला और स्पाइसी फूड मैं नहीं खाती हूँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम नॉर्मल खाना बनाना, लेकिन मुझे कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना। मैं उतना अच्छा बना नहीं सकती हूँ कड़ा प्रसाद, लेकिन कर मैं मंत्र जाप करते करते मैं बनाई तो संगत जी इतना बढ़िया वो बना। इनफैक्ट सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और तो ऑफ कोर्स ये गुरु जी की ही महिमा है कि मैं उनको बढ़िया कड़ा प्रसाद वो भी बनाना उन्होंने मुझे सिखा दिया। और कल वो फिर एक और मैसेज आया कि मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो मुझे पहचान नहीं पा रही है। तो मैं प्रे कर रही थी और मैंने कहा कि भाई ये तो गुरु भाई आप ही का घर है, आप कैसे बाहर खड़े रह सकते हो, आप अंदर तो या आपको कोई परमिशन थोड़ी लेनी है। तो और फिर जब मैं उनको प्रसाद चढ़ा रही थी और मैं सुबह की जोत जला रही थी, सुबह क्या काफ़ी लेट हो गया था दिन का, तो एक बहुत बड़ी सी मक्खी, बहुत ही शाइनी एंड बड़ी सी, नॉट इवन अ मक्खी, लाइक वॉस्प काइंड ऑफ, वॉस्प भी नहीं था, बहुत बड़ा सा कोई मक्खी का ही रूप था। लेकिन वो आकर के मेरे आसपास मंडराने लगा और मैंने कहा हम तो कभी नेट का दरवाज़ा, हम खिड़की दरवाज़ा कुछ खोलते ही नहीं है ताकि मक्खियाँ मच्छर ना आए, वैसे तो मक्खी आती ही नहीं है। फिर ये कौन सा जीव है, क्योंकि नॉर्मल मक्खी की तरह वो नहीं था। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये गुरुपा का ही रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे घर आने के लिए। उनका ये भी मैसेज आया था कि आज का दिन बहुत शुभ है और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे देवी देवता वो ज़मीन वो आते हैं, अर्थ पे आते हैं। और इसीलिए तुम्हें कोई भी जो कोई ब्लेसिंग्स हो तो आप तुम मुझे तुम मेरे चरण स्वरूप के पास रह करके और तुम वो मांग लेना। तो मैंने ऐसा ही किया है और मुझे आशा है कि गुरुपा मेरी इस अरदास को ऑनर करेंगे और मैंने जो अरदास मांगा है उसको ज़रूर वो फुलफ़िल कर देंगे। हाँ, इनफैक्ट मतलब सारा दिन कल हमारा इतना इतना अच्छा बीता। और मेरी बहुत समय से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं अमृत वेला में उठा करूं, बट मेरे को स्लीप की बहुत प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि मैं बिना स्लीपिंग पिल के मैं सो नहीं पाती हूँ। एंड एंटी एंग्जाइटी टैबलेट्स तो मैं लेती ही हूँ। और परसों रात को मैंने नहीं लिया था टैबलेट्स, बिल्कुल नींद नहीं आई और आंखें भारी हो रही थी। तो कल रात को मैंने ऐसी गुरुपा से कहा कि भाई गुरुपा मुझे आज अच्छी नींद सुला दीजिए। एंड संगत जी मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने जैसे सर रखा पिलो पे 11 बजे बिल्कुल इतनी मीठी प्यारी नींद आई बिना किसी स्लीपिंग पिल के। और ठीक 4 बजे मुझे फिर गुरुपा ने जगा दिया। और मैंने ऑफकोर्स सुबह मैंने स्नान वान नहीं किया, मैं बस से उठ करके कुला करके फिर मैं अमृत वेला करने लगी। उसी समय मैंने गुरु जी के मंत्र जाप भी करने शुरू किए, थोड़ा मेडिटेशन भी किया। वो इतना स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस था। और पता नहीं, आई थिंक 1-1.5 घंटे के बाद में अपने आप ही कब मुझे नींद आ गई। और आई थिंक अराउंड मे बी 6 o'clock या सो अच्छी नींद आ गई। और 6 से 8 तक इतनी प्यारी नींद आई। और मैं जब 8 बजे मैं उठी तो मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी, बहुत दिनों के बाद ऐसी मीठी नींद मुझे आई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी फीलिंग है कि जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ उन्होंने बहुत हमें प्रोटेक्शन दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, लेकिन हमारे अंदर में ये कॉन्फिडेंस है कि जो भी है गुरुपा तो है ना। तो एक अंदर की फियर एंग्जाइटी काफ़ी कम हो गई है और एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन रहता है कि कोई वहाँ पे है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और आई थिंक मेरे अंदर में भी एक शायद मैं एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मेरी आज मालिश वाली आई थी तो वो ऐसी बता रही थी कि उसको किसी ने गुरुपा के बारे में बताया। उसने कहा कि ऐसे
ये तस्वीर किसी और के भी घर में मैंने देखा है, बहुत बड़ी सी तस्वीर है। और आप भी इनको फॉलो करते हो? आई सेड हाँ हाँ मैं फॉलो करती हूँ। और तो वो कही कि इनके बड़े मिरेकल्स मैंने सुने हैं, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं तो परसों होके आई थी, बट मेरा प्रोग्राम बहुत अनसर्टन था, नहीं तो प्लान करते तो मैं तुझे भी गाड़ी में बैठा लेती। फिर वो उनके जल प्रसाद की महिमा बताने लगी कि किसी और के घर में गई थी तो वो बता रहे थे उनके जल प्रसाद की महिमा। फिर उसने पूछा कि आप लेकर के आए हो? तो मैं एक बॉटल जल प्रसाद सबको मिलता वो वही लेकर के आई थी। और वो मैंने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ था। जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं हाँ मैं एक बॉटल तो ले आई हूँ, पर अपनी डॉटर के लिए रखी हूँ। फिर तुरंत मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने ये थॉट डाली कि बच्चे तो साझे होते हैं, आपकी बेटी हो या उसका बेटा हो। तो फिर मैंने कहा नहीं, बट मैं आपको भी आधा बॉटल वो देती हूँ और कल का कड़ा प्रसाद है मैं वो भी देती हूँ। आप दोनों अब ले जा कर के बेटे को आप ये जल प्रसाद भी पिलाना और थोड़ा सा उसका उसके उसके सिर पे, उसके हाथ पे, उसकी बॉडी में अच्छे से थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। और तो वो बहुत खुश हो गई। और मोर देन दैट आई थिंक मैं बहुत खुश हुई कि गुरु बा मेरे मन में इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, इतने अच्छे कर्म हमसे करवा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो जैसे गुरुपा कहते हैं कि भैया मतलब मैं तेरे साथ हूँ लेकिन तू कर्म अच्छे कर। तो ये इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी चीज़ें तो जो जो लाइफ में मिलनी है, जो लाइफ में होता है वो तो चलता रहता है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा इंसान बने। और ये गुरुपा के गाइडेंस में ही हो रहा है कि वो पग पग पे हमें एक सही राह दिखा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची आंटी और गौरव अंकल। पता नहीं मैं जब से गुरुपा का लॉकेट स्वरूप मैंने कल से पहना है, एक गाना मेरे मन में बार बार आ रहा है। मैं तो बहुत अच्छे से गा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही गुनगुनाना चाहती हूँ गुरुपा के बारे में, उनके लिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।